हाय फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोगों के लिए स्पेशल क्वेश्चन सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको डिफरेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और वो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे उन एग्जाम में आए हुए। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, नॉर्मल क्वेश्चन तो मैं आपको जो आपकी लेक्चर क्लास हो रही होगी उसमें करा दूंगा, लेकिन जो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे या जो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे वो इस स्पेशल क्वेश्चन सीरीज में कराए जाएंगे। तो आपको स्क्रीन पे एक मैट्रिक्स क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो जो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके यूपी जीआईसी के मेंस के एग्जाम में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन अब आपको पता ही होगा कि जो यूपी जीआईसी का जो मेंस एग्जाम होता है उसका पेपर क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो ये क्वेश्चन उसमें 10 मार्क्स था, मतलब 10 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, तो मैंने सोचा कि लाओ आपके लिए इसका सोल्यूशन आज करा दूँ। और मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनलों में इसका सोल्यूशन देखा, तो मैंने ये देखा कि उन्होंने इसका जनरल सोल्यूशन नहीं दिया है। उन्होंने क्या किया है कि उसका एग्जाम्पल ले लिया है। मतलब जैसे उन्होंने ए और बी, आपको इसकी में जो क्वेश्चन दिख रहा है, तो उन्होंने क्या किया है कि ए और बी मैट्रिक्स मान लिए, कि उन्होंने एग्जाम्पल ले लिया कि जैसे ए एक मैट्रिक्स है, उस पर कुछ एलिमेंट हैं, और बी एक मैट्रिक्स है, उस पर कुछ एलिमेंट हैं। उन्होंने दिखा दिया है कि इसका ये सोल्यूशन है, जबकि ये कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये तो आपने एग्जाम्पल की तरह से इसको दिखा दिया। हम इसका जनरल सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे कि जनरली इसको हम प्रूफ कैसे करें। तो आइए हम इसका जनरल सोल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और ए स्क्वायर बराबर आई दिया हुआ है और बी स्क्वायर बराबर भी आई दिया हुआ है। तो आपको पता है कि जब ए स्क्वायर बराबर आई क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर आई का मतलब होता है ये इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स है। ठीक, तो आपका ए स्क्वायर बराबर आई दिया है और बी स्क्वायर बराबर आई दिया है। आई मतलब यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स कह लो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह लो। ठीक है, और साथ में उन्होंने ये भी दे दिया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है, 0 के बराबर है। ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर 0 है। और आपसे कहा है कि आप इसकी वैल्यू बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी की। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। हाँ, तो हमको क्या निकालना है, हमको इस पे निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। अब हम जानते हैं कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी है, अच्छा आपको पता होगा कि जो ये ए प्लस बी मैट्रिक्स होती है, तो ये क्या है, इसमें दो मैट्रिक्स का क्या है, दो मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा है। जब दो मैट्रिक्स का एडिशन है, तो जो मैट्रिक्स का एडिशन होता है वो हमारा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब ए प्लस बी और बी प्लस ए क्या होगा, सेम होगा। तो हम ए प्लस बी को बी प्लस ए भी तो लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस ए। अब क्या है, अच्छा आपको पता है कि किसी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। या ये हम लिख दें ए इंटू आई बराबर ए या आई इंटू ए बराबर ए, ये लिख सकते हैं। तो हम यही काम यहाँ पर करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे कि जो b लिखा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं i इंटू बी प्लस, और a को कैसे लिख सकते हैं, a इंटू आई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, i इंटू बी आपका या b इंटू आई आपका b आ जाएगा और a इंटू आई वापस आपका a आ जाएगा। हाँ, अब आपको क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है कि ए स्क्वायर बराबर आई और बी स्क्वायर बराबर आई दिया हुआ है आपको। तो जहां पर आपने ये आई लिखा है, मतलब जो आपके यूनिट मैट्रिक्स है, उस आई की जगह आप ए स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं। और यहां पर जो आई है उसकी जगह हम बी स्क्वायर लिख दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखिएगा, हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाया। अब देखिएगा आप, हमने इसको इस तरीके से लिखा है। अच्छा आप देखेंगे जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये a इंटू ए क्या हो जाएगा, हम आपको रफ में करके बता दे रहे हैं।
ये जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और बी आपका बाहर लिखा रहेगा। अब बी अंदर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। तो जो ये लिखा है वही तो ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमने इस चीज को ऐसे लिख दिया है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज क्या है, सेम है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। आप जब इसको ओपन करेंगे तो वापस यही आ जाएगा। अच्छा, आप देख रहे होंगे अब यहाँ पर एक है ए, एक है ए प्लस बी, एक है बी, ये तीनों आपस में प्रोडक्ट में है कि नहीं, इन तीनों का आपस में प्रोडक्ट हो रहा है कि नहीं। एक प्रॉपर्टी आपको और पता होगी कि जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हो तो ये किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अगर यहाँ पे 3 होते डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी, ये किसके इक्वल होता, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी। अब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पर ए है, एक यहाँ पर ए प्लस बी है, और एक यहाँ पर बी है। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो अब हम जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, कोई एक वैल्यू आएगी, कोई रियल नंबर आ रहा होगा, तो लेकिन होगी कोई वैल्यू, तो हम इनको अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी को एक साथ लिख दें और डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी को अलग लिख दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नंबर है, नंबर को हम आगे पीछे कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। अब हमने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब जो बाकी पार्ट है वो इस साइड कर रहे हैं। हाँ, तो आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर बराबर आई, ये आपको गिवन है। अच्छा, अगर हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट लें तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ आई। आप जानते होंगे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1। तो ये हो गया हमारा 1। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ए इंटू ए बराबर 1, ए इंटू ए स्क्वायर आएगा। अब देखो, अभी कुछ देर पहले हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है। तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 1। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, ये 2 बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर बराबर 1। अच्छा, किसी का स्क्वायर 1 के बराबर है तो इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर की वैल्यू या तो 1 होगी या -1 होगी। तो यहाँ से निकल के आया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर -1। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अच्छा, जब ए स्क्वायर बराबर आई के लिए हमने ऐसा किया, तो अगर हम बी स्क्वायर बराबर आई तो हमारा दिया हुआ है, ये भी गिवन है, तो इसके लिए हम आपको पूरा करके नहीं दिखाएंगे,
लेकिन इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, उसका भी दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे, तो आखिरी में जैसे यहाँ पे जो ये निकल के आया, तो इसके लिए निकल के आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर -1। हाँ, आपको क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है। क्या गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर 0। क्वेश्चन में इन्होंने डिटर्मिनेंट ना लिख के ऐसे लिखा होगा, देखो दोनों, ये डिटर्मिनेंट का ही तो साइन है। तो अच्छा, आप यहां से एक चीज देख रहे होंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो 0 के बराबर है। और हमको क्या पता चला यहाँ से कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए या तो 1 होगा या -1 होगा, बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी या तो 1 होगा या -1 होगा। अच्छा, अगर हम दोनों की वैल्यू 1 1 ले लें तो क्या कभी 0 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो अगर हम 1 + 1 ले लेंगे तो ये 0 नहीं आएगा। अगर हम 1 - 1 ले लें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, या -1 + 1 ले लें तो भी 0 आ जाएगा। -1 और -1 लेंगे तो 0 नहीं आएगा। इसका मतलब दो में से किसी एक को तो -1 होना ही पड़ेगा। मतलब या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 होगा या डिटर्मिनेंट ऑफ बी -1 होगा। इसका मतलब एक का डिटर्मिनेंट 1 होगा और किसी एक का डिटर्मिनेंट -1 होगा, ये तो निश्चित है। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम किसी को भी मान सकते हैं। तो अपनी सुविधा के लिए आप कुछ भी मान लीजिए। हम मान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 1 है और एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर -1 है। जब हम एक को 1 मानेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक -1 हो जाएगा, क्योंकि आप जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 मान लेंगे तो बी हमारा -1 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी -1 हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आ गया और डिटर्मिनेंट बी ऑफ -1 आ गया। अब हम ये जो वैल्यू है ये इस पर पुट कर दे रहे हैं 1 पे, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 माना था उस पर हम इसको पुट कर देंगे। जब इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी बराबर, यहाँ पे जब पुट, देखो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी यही तो करते आ रहे थे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी बराबर किसके हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू -1 हो गई। तो 1 × -1, ये आ गया 1, ये आ गया -1 और ये हम वैसे लिख दे रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे 1 × -1 आ गया। तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी बराबर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। अब जब ये इस साइड आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब देखो दोनों ही नंबर हैं, 2 भी एक नंबर है और किसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो भी एक नंबर होता है। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है और 2 तो 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, इसको 0 होना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी को। तो यहाँ से क्या निकल आया कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी हमारा 0 आ गया। तो हमसे क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी की तो वैल्यू पूछी थी, तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी क्या आएगा, 0 आएगा। ये हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। ये हमारा UPGIC के मेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। तो अगर आपको UPGIC मेंस के और भी क्वेश्चंस का सलूशन चाहिए तो हमारे चैनल पर उसका पूरा एक वीडियो सलूशन का पड़ा हुआ है, तो आप उस पर जाकर आप पूरा सलूशन देख सकते हैं। और साथ में हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दिया है, अगर आपको सलूशन देखना है तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन हो जो आपको ना आता हो तो आप हमको अपने क्वेश्चन के विषय में बता सकते हैं, तो हम उस आपके क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।